आज है 1 जून 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। काशी से लॉन्च होगी देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, 15 अगस्त से होगा संचालन। गंगा में प्रदूषण मुक्त जल परिवहन के लिए स्वतंत्रता दिवस पर देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी काशी के नमो घाट पर लॉन्च होगी। नमो घाट और अस्सी घाट से श्रद्धालुओं को श्री काशी विश्वनाथ धाम तक की यात्रा सुगम करने के लिए दोनों छोर से एक हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन किया जाएगा। हाइड्रोजन संचालित वाटर टैक्सी को जलमार्ग प्राधिकरण ने गुजरात के भावनगर में तैयार कराया। जुलाई में टैक्सी काशी पहुंच जाएगी और 15 अगस्त से उसका संचालन काशी विश्वनाथ धाम के लिए शुरू होगा। नोएडा परथला सिग्नेचर ब्रिज को लेकर आई खुशखबरी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वाली 2 लाख वाहनों को जाम से राहत मिलने वाली है। सालों से चला रहा परथला सिग्नेचर ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। अब इस ब्रिज पर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने वाहन ट्रायल की तैयारियां शुरू की। अच्छी खबर यह है कि बीएनआई यूनिवर्सिटी के परीक्षण के सभी मानकों पर यह फ्लाईओवर खरा उतरा है। सिग्नेचर ब्रिज पुल से जुड़ा काम पूरा किए जाने की आखिरी तारीख 31 मई रखी गई है। 1-2 दिन में हल्का बचा हुआ काम पूरा होने की उम्मीद है। ट्रैफिक पुलिस यह अध्ययन करेगी कि फ्लाईओवर खुलने से 4 मूर्ति गोल चक्कर पर ट्रैफिक का दबाव कैसा रहेगा। सीसीएसयू एलएलबी के पेपर अब 9 जून से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने कैंपस और कॉलेजेस में 1 जून से प्रस्तावित एलएलबी द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर की मुख्य एक्स एवं बैक परीक्षाओं को बदल दिया है। ये पेपर अब 11 से 2 बजे की पाली में 9 जून से होंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के टकराने से विश्वविद्यालय ने एलएलबी परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया। पूर्व में एलएलबी के पेपर 1 से 17 जून तक होने थे, जबकि अब ये 9 से 26 जून तक चलेंगे। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 और 17 जून के पेपर क्रमशः 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 26 जून को होंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से हटाए जाएंगे पुरुष कर्मचारी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अब कोई भी पुरुष कर्मचारी तैनात नहीं रहेगा। यहां से पुरुषों को हटाकर महिला कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। शासन से आदेश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने वार्डन से सूची मांग ली है और उनको हटाकर महिला कर्मचारी की तैनाती करने के आदेश दिए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए किसी भी बालिका विद्यालय में पुरुष कर्मचारी तैनात न करने का निर्णय लिया है। मुफ्त राशन लाभार्थी 30 जून तक निपटा लें काम, वरना हो सकती है परेशानी। राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो 30 जून की तारीख आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने बताया कि फ्री राशन लेने वालों के लिए 30 जून की तारीख को ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपको बाद में फ्री राशन की सुविधा मिलने में परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि आधार और राशन कार्ड को लिंक कराना जरूरी है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड लिंक कराने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शराब बिक्री में ओवर रेटिंग पर निरस्त होगा लाइसेंस, अधिकारी के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि राजस्व प्राप्ति में आबकारी विभाग प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। इसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अधिकारी कार्य योजना बनाएं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलों से लगातार ओवर रेटिंग की शिकायत प्राप्त हो रही है, इस पर अंकुश लगाएं। मनमानी न रुके तो दुकानों के लाइसेंस निरस्त करें। अगर शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बीएचयू में 2 दिवसीय कॉर्पोरेट शाला का आयोजन, विद्यार्थियों से रूबरू होंगे कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में होने वाली कॉर्पोरेट शाला में उद्योग जगत के दिग्गज जुटेंगे। छात्रों को कॉर्पोरेट वातावरण और कौशल के बारे में जानकारी देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत 2 जून से होगी। इस शिक्षा जगत उद्योग संवाद कार्यक्रम के दौरान हरित ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर मंथन होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर योगी सरकार सख्त। अब लखनऊ से होगी गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों की निगरानी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सभी सरकारी अस्पतालों पर कड़ी निगरानी शुरू करने वाली है। गाजियाबाद में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से इसकी शुरुआत होगी। यहां शासन स्तर से चयनित 16 स्थानों पर कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन्हें स्वास्थ्य भवन लखनऊ की निगरानी सेल से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। वाराणसी रेलवे स्टेशन का होगा आधुनिकीकरण, ढाए जाएंगे 125 अवैध मकान। काशी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के रास्ते में आ रही बड़ी बाधाएं अब दूर होंगी। 20 साल से अवैध कब्जे में फंसी रेलवे की 4 एकड़ जमीन को खाली कराया जाएगा। इतना ही नहीं, अवैध ढंग से बनाए गए 125 कच्चे और पक्के मकान ढाए जाएंगे। कल से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। करीब 300 करोड़ से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होना है। इसके लिए कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने 11 अफसरों की वर्किंग कमेटी बनाई है। सरकारी स्कूल को लेकर योगी सरकार का बड़ा अभियान, जीएमसीडीओ को जिम्मेदारी।
यूपी में परिषदीय स्कूल्स के दिन बहुरने वाले हैं। राज्य सरकार के अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प को अब डीएम, सीडीओ व नगर आयुक्त मिलकर गति प्रदान करेंगे। ये तीनों अधिकारी विभिन्न सहयोगी विभागों के अनुमन्य वित्तीय स्रोतों मसलन 15वें वित्तीय आयोग, राज्य वित्त आयोग, मनरेगा, जिला खनिज निधि, नगरीय विकास और विकास प्राधिकरण की निधियों के कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित 19 मूलभूत अवस्थापनाएं सुविधाएं मुहैया कराएंगे। आईपीएस विजय कुमार बने यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी। योगी ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी के साथ कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यूपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने के आदेश जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश को तीसरी बार कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक मिला है। शासन ने आईपीएस विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया। विजय कुमार वर्तमान में डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी के पद पर हैं। इस पद के साथ ही वो पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगी। वाराणसी की टेंट सिटी की बुकिंग आज से बंद। काशी की टेंट सिटी की 1 जून यानी आज से इसे हटाने का काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में यहां से सारा सामान किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल मानसून के आने की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ सकता है, जिसमें टेंट सिटी को नुकसान हो सकता है। 14 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की पहली टेंट सिटी का उद्घाटन वाराणसी में किया था। काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से सरकार ने गंगा पार रेट पर टेंट सिटी बसाई थी। इसे लग्जरी और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया था। लगभग 5 महीनों के बाद अब इसकी बुकिंग बंद कर दी गई है। श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा डिजिटल कुंभ म्यूजियम। पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों की दिखेगी झलक। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में प्रयागराज में डिजिटल कुंभ म्यूजियम का निर्माण कराया जाएगा। 60 करोड़ की लागत से बनने वाला ये डिजिटल कुंभ म्यूजियम श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होगा। म्यूजियम में देश और प्रदेश की संस्कृति के अलावा महाकुंभ के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के दर्शन होंगे। पर्यटन विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव हाल ही में मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुत किया गया है। अयोध्या में गोरखपुर बाईपास हाईवे पर बनेगी एलिवेटेड रोड। 264 करोड़ रुपए मंजूर। अयोध्या में गोरखपुर बाईपास हाईवे पर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। ये रोड करीब 4 किलोमीटर लंबा होगा। इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 264.26 करोड़ रुपए खर्च होगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में बुधवार को इस पर फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अयोध्या में गोरखपुर बाईपास रोड के दोनों तरफ नई अयोध्या योजना का विकास कर रहा है। अखिलेश यादव का डिप्टी सीएम पर तंज। कहा ब्रजेश पाठक की सेहत खराब, कैसे दिखेगी राज्य की बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग संविधान और कानून को नहीं मानते। लोकसभा का उद्घाटन किया और देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। उद्घाटन के दिन ही धरना दे रही बेटियों को जबरन उठा लिया गया। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। क्या ऐसे ही बेटी बचेगी और बेटी आगे बढ़ेगी? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर जमकर निशाना साधा। फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए आज 1 जून को खुलेगी। इस बार ये रहेगा खास। विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खुल जाएगी। फूलों की घाटी में 600 से अधिक प्रजातियों के फूल खिलते हैं। पर्यटक 31 अक्टूबर तक फूलों की घाटी का दीदार कर सकते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ भारत भूषण मार्तोलिया ने बताया कि फूलों की घाटी और हेमकुंड क्षेत्र में अधिक बर्फबारी हुई। करीब 2 किलोमीटर तक बर्फ हटाने के बाद घाटी तक ट्रैक आवाजाही के लिए खोल दिया है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी। 1 लाख करोड़ की लागत आएगी। अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमोदन पर निर्णय लिया गया है। अभी तक कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है और अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में शुरू होगी। हम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू करेंगे। नाम बदलने से रोकना है मनमानी। मूल अधिकारों का हनन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। नाम बदलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा धर्म जाति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना नाम चुनने या बदलने का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी नागरिकों को प्राप्त है। कहा कि इस अधिकार को प्रतिबंधित करने का नियम मनमाना और संविधान के विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि किसी को अपना नाम बदलने से रोकना उनके मूल अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने इंटरमीडिएट रेगुलेशन 40 को अनुच्छेद 25 के विपरीत करार दिया है। नरेश टिकैत ने मनाया तो गंगा में मेडल बहाए। बिना हरिद्वार से वापस लौटे पहलवान।
भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच हरिद्वार में गंगा नदी में प्रदर्शनकारी खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को अपने मेडल बहाने पहुंचे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने खिलाड़ियों को रोक दिया। पहलवानों के इस कदम पर बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंगा की जगह पदक नरेश टिकैत को दे दिए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। ये राजीव गांधी की नहीं मोदी की सरकार है, लोगों की समस्याएं सुनकर बोली कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी बुधवार को छतो ब्लॉक के गांव में पहुंची तो उनके सामने समस्याओं की झड़ी लग गई। किसी ने आवास तो किसी ने विधवा वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि और रास्ते का विवाद सहित अन्य समस्याएं उठाई। मंत्री ने सबकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने बाबा ठाकुरदास आश्रम पर आयोजित भंडारे में शामिल होकर लोगों को प्रसाद बांटा और फिर खाया भी। उन्होंने कहा कि तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। आज 1 जून से महाजनसंपर्क अभियान शुरू करेगी भाजपा। सभी 80 लोस क्षेत्रों में होंगे कार्यक्रम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार के 9 साल गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। इस दौरान भारत विरासत और संस्कृति को सजोते हुए आगे बढ़ा है। सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में एक महाजनसंपर्क अभियान चलेगा, जिसके तहत प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों और 1918 मंडलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यूपी के सभी लोकसभा क्षेत्रों को 21 क्लस्टर में बांटा गया है। लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर आज 1 से 20 जून तक कार्यक्रम होंगे। पुरानी पेंशन के बाद कांग्रेस को मिला एक और मुद्दा, बढ़ेगी 2024 में भाजपा की टेंशन, राहुल गांधी ने दिए संकेत। कांग्रेस की यूपी यूनिट ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो जातीय जनगणना कराने और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने ओबीसी यूनिट की मीटिंग में यह ऐलान किया तो उसे अलग अंदाज में देखा गया। इसकी वजह यह थी कि अब तक कांग्रेस इस मसले पर चुप ही रही थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण और जातिवार जनगणना की मांग से अब कांग्रेस नए कलेवर और तेवर में आती दिख रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से राहुल गांधी सूझबूझ की सरकार या 2 मित्रों को फायदा देने वाली सरकार कहते रहे हैं। श्रृंगार गौरी पूजा अधिकार को लेकर मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज। वाराणसी ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा अधिकार मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी की तरफ से दाखिल पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। सिविलवाद की पोषणीयता पर याची की आपत्ति अस्वीकार कर दी गई। रामलला के लिए मूर्ति का निर्माण शुरू, 3 में से किसी एक की ही होगी मंदिर में स्थापना। अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाली रामलला की मूर्ति जल्द ही तैयार हो जाएगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि रामलला की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और मूर्ति निर्धारित समय में बनकर तैयार हो जाएगी। चंपत राय ने बताया कि रामलला की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कर्नाटक के डॉक्टर गणेश भट्ट, जयपुर के सत्यनारायण पांडे और कर्नाटक के अरुण योगीराज 3 अलग अलग पत्थरों पर 3 अलग अलग जगह मूर्ति बना रहे हैं। उम्मीद है कि निर्धारित समय के अंतर्गत मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। अन्य प्रतिमाओं पर अभी विचार नहीं हुआ है। दिल्ली यूपी में जल्दी करवट लेगा मौसम, अगले 5 दिनों के लिए आईएमडी की भविष्यवाणी। दिल्ली यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम बीते कुछ दिनों से मेहरबान है। यहां हीट वेव से राहत मिली और बारिश का दौर जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।